मैं विद्याधर शुक्ल आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम धनु लग्न पे बात करेंगे कारक और मारक के बारे में। तो ये हमारे पूर्वजों की एक ऐसी देन है कि आज के साइंस से और इसके साइंस से कोई तुलना ही नहीं। आज के हजारों वर्ष पूर्व महर्षि पराशर ने इसका शुभारंभ किया था और उन्होंने इसके बारे में सब कुछ बता करके गया। ऋषि महर्षियों ने ही इस विज्ञान को जो है आगे बढ़ाया, जो आज के विज्ञान से इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। आप जरा सोच करके देखिए कि आज के हजारों साल पहले ये 12 राशियां, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, ये जो सारे ग्रह हैं, इनके बारे में जानकारी हासिल करना, कौन कितना दूर यहाँ से बैठा है, इसकी गति क्या है, ये सब कुछ जो कि उस समय में कोई आज जैसे लोग देखते हैं कि टेलीस्कोप है, पता नहीं क्या क्या है, सब एक माध्यम है देखने के लिए। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। अपने ऋषियों के पास केवल जो है ध्यान था, योग था, जिसके माध्यम से सारी चीजें वो लोग पता कर लेते थे, जो विरासत के रूप में हमको मिला हुआ है। तो एक बार आप लोग सोच करके देखिए कि मतलब ये तकनीक, ये विद्या, ये विज्ञान जो है कितना आगे था उस समय, जो आज के विज्ञान जो है इसके करीब तक नहीं है। खैर, आज हम बात करते हैं धनु लग्न पे कारक और मारक के। तो ये लग्न है, यहाँ से ही हम गिनते हैं किसी भी कुंडली को, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे गिनते हैं। मान लीजिए यहाँ से अगर 4 घर देखना है तो ऐसे गिनते हैं, 1 2 3 4 यहाँ आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से 5वां घर देखना है तो 1 2 3 4 5 यहाँ हो गया। मान लीजिए यहाँ से 7वां घर देखना है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मतलब ऐसे ही इसको काउंट किया जाता है। यह लग्न भाव है, यहाँ से शरीर का भी विचार करते हैं। और यह धन भाव है, यह छोटे भाई बहनों का भाव है। तो पहला, चौथा, 7वां और 10वां इसको जो है हम लोग केंद्र का भाव कहते हैं। तीसरा और 11वें को जो है हम त्रिसहाय भाव कहते हैं। 9वें और 5वें को जो है हम लोग त्रिकोण भाव कहते हैं, त्रिकोण या त्रिकोण। और 9वें को तप भाव भी कहा जाता है। 6वें, 8वें और 12वें को त्रिक भाव कहा जाता है। तो क्योंकि त्रिक भाव इन सारे भावों में सबसे अगर कोई खराब भाव माना जाता है तो त्रिक भाव माना जाता है। त्रिक भाव का मतलब 6वां, 8वां और 12वां, ये त्रिक भाव है। 9वां और ये 5वां भाव, ये जो है त्रिकोण का भाव है। इसमें ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं। और यह केंद्र का भाव है। पहले 4 घर जो होते हैं, यानी पहला, चौथा, 7वां और 10वां, यह केंद्र का भाव है। यहाँ बैठे ग्रह मजबूत होते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। और यह त्रिसहाय भाव है। हालांकि ये उपचय भाव में भी आता है, लेकिन अब इसको आगे बात करेंगे, अभी करने से कम इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो धनु लग्न में हम योग, कारक और मारक देखते हैं। तो इसके मालिक बृहस्पति हैं, इसमें 9 नंबर है, मतलब धनु लग्न है, 3 के मालिक बृहस्पति हैं। इनको एक और राशि मिली हुई है, मीन राशि, जो यहाँ है। तो केंद्र में ही दोनों है, लेकिन इनको केंद्राधिपति दोष नहीं लगता, क्योंकि बृहस्पति इसमें लग्नेश है, तो लग्नेश को ये दोष नहीं लगता। इसलिए कुंडली में सबसे ज्यादा अच्छे फल देने वाले लग्नेश है, यानी बृहस्पति हुए। उसके बाद से दूसरे भाव में आते हैं, शनि है, शनि की राशि है, मकर लग्न है। और दूसरे की मतलब तीसरे भाव में जो है कुंभ राशि है। और द्वितीय और सप्तम भाव आप जानते हैं कि मारक भाव होता है। और शनि बृहस्पति के शत्रु में है, इसलिए शनि इसमें जो है अति मारक हो गए, यानी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे किसी भी कीमत, इसलिए इनको यहाँ मारक में हमने लिख दिया है। अब आता है चौथे भाव में, ये बृहस्पति की ही राशि है। 5वें भाव में मंगल की राशि है।
ये मंगल की राशि है। एक ये है, दूसरा घर भी इनको मिला हुआ है वृश्चिक का, तो वृश्चिक यहाँ व्यय भाव में, जिसमें हॉस्पिटल के खर्च और ये सब जो खर्च है, ये सब सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। तो चूंकि बृहस्पति के मंगल मित्र भी हैं, और एक राशि जो है इनकी त्रिकोण की मिली है, जो बहुत अच्छी राशि है, और दूसरा राशि जो है बहुत खराब है, क्योंकि मूल त्रिकोण की राशि जो इनकी है, जो त्रिकोण भाव में है, और मूल त्रिकोण का हमने बात यहाँ कर दिया, तो मूल त्रिकोण पर आगे एक वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ करने से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, समझने में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए अभी आप लोग ऐसे ही समझिए, दो घर मिला हुआ है, तो एक घर जो इनको बहुत अच्छा मिला हुआ है त्रिकोण का, क्योंकि ये त्रिकोण का भाव है दोनों, 9वां और 5वां, तो और ऊपर से बृहस्पति के मित्र भी हैं, इसलिए जो है मंगल इसमें योग कारक ग्रह है, अच्छे ग्रह से रूप में निकले, अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ मैंने योग कारक में इनको रख दिया। अब आते हैं छठवें भाव में। छठवें भाव में वृक्ष राशि है, यानी 2 नंबर की राशि है, इनके मालिक शुक्र होते हैं। इनको भी 2 राशियां मिली हुई है, एक वृक्ष और एक तुला। तो यहाँ से रोग ऋण शत्रु दुर्घटना की बात की जाती है। हालांकि एक यहाँ प्लस पॉइंट होता है कंपटीशन का, कंपटीशन बीट करने का, लेकिन इसको अभी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, आगे इसकी बात होगी। तो जब आप क्रम से ऐसे धीरे धीरे जब चलते रहेंगे और जब नीचे की छोटी छोटी चीजें समझ जाएंगे, तो आगे जब इन सब चीजों के बारे में बात होगा, तो इसको आप समझ करके एडजस्ट करने में या इसका क्लासिफिकेशन करने में आपको बहुत इससे सहायता मिलेगी। तो इसलिए अब उनकी बात न करते हुए हम लोग केवल जो थ्योरी है, जो बेसिक होना चाहिए, वो हम आपको बता रहे हैं। तो शुक्र जो है बृहस्पति के शत्रु भी हैं, बृहस्पति इनकी अच्छी बनती है, जो कि विद्वान दोनों लोग हैं। बृहस्पति भी गुरुदेव है और शुक्र भी गुरुदेव है। अगर कुछ मामलों में देखा जाए तो बृहस्पति से ज्यादा ताकतवर शुक्र है, क्योंकि सारी विद्या तो बृहस्पति के पास थी, लेकिन शुक्र के पास एक विद्या अधिक थी, संजीवनी विद्या। ये बृहस्पति के पास नहीं थी। यानी मेडिकल की भी अगर बात करें, उससे संबंध हो, तो उसमें शुक्र को देखा जाता है। लेकिन हम आगे बात करेंगे, क्योंकि शुक्र भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन थ्योरी और सूत्र के अनुसार तो बृहस्पति के शत्रु भी हैं। और यहाँ से भी छोटे, जो कि यह आय का भाव है, यहाँ से आय की बात की जाती है, क्या आमदनी है, कैसे है, ये भी है। और यह प्राप्ति का भी भाव है, यहाँ से कुछ भी आप अपने जीवन में गेन करते हैं, चाहे क्या प्राप्त करेंगे, उसको भी हम यही से देखते हैं। लेकिन छोटे मोटे रोग का भी है, यहाँ से हम विचार करते हैं। और पहला एक तो मिल ही गया है सबसे बड़ा, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना, ये सब चीजें देखते हैं, नाना पक्ष भी देखते हैं, तमाम मतलब बहुत सारी चीजें कारकत्व है। धीरे धीरे इस वीडियो में कुछ ना कुछ कहने से आपको सारे कारकत्व के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा लेकर के हम लोग चलते हैं। इसलिए शुक्र भी इसमें अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे इस लग्न के लिए। हर कुंडली में नहीं इस लग्न, मतलब ये धनु लग्न, यानी 9 नंबर से जिनका गुरु होगा उनके लिए शुक्र अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। कुछ तो रिजल्ट देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जैसे रोग ऋण शत्रु दुर्घटना जब ये चीज आ जाती है, आइए अगर जीवन में जुड़ जाए, तो थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए शुक्र भी जो है इस कुंडली के लिए मारक ग्रह हो गया, यानी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। यहाँ हमने मारक में इनको लिख दिया है। अब आते हैं 7 नंबर घर में, यानी 7वें भाव में। 7वें भाव में मिथुन लग्न है, यानी मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि के मालिक बुध होते हैं, इनको भी 2 राशियां मिली हुई है, एक मिथुन लग्न यानी मिथुन राशि, और दूसरा जो है कन्या राशि। तो दोनों के मालिक बुध है। अभी जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं या डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इनको थोड़ी सी भाषा भी समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें हम क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए आप जब शुरू से देखेंगे तो समझ में आएगी, और ये भी आपको पता चल जाएगा कि 2 और 3 और ये 6 कैसे हम इसको बुध क्यों कह रहे हैं, इसके मालिक क्यों है, या इसको मिथुन इसको कन्या क्यों कह रहे हैं। जब पीछे का वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चूंकि यह भी केंद्र का भाव है, यह भी केंद्र का भाव है। पहले भी हमने आपको बताया था कि पहला, चौथा, 7वां और ये 10वां केंद्र का भाव होते हैं। तो इसमें बुध को 2 राशियां मिल गई, केंद्र में ही 2 घर मिल गए, तो इनको जो है केंद्राधिपति दोष लग जाता है बुध को। जब बुध को केंद्राधिपति दोष लग जाता है, जो कि इनके मित्र भी है, घर भी अच्छा है, वो ठीक है, लेकिन केंद्राधिपति दोष लगने के कारण
बुध भी यहाँ अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। यानी सिर्फ लग्न की कुंडली के लिए बुध भी मारक हो, जो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे ये हमने यहाँ मारक में रख दिया है। अब आते हैं 8 नंबर के भाव में। 8 नंबर के भाव में यानी 8 नंबर घर में 8 नंबर 8वें भाव में कर्क राशि है। 4 नंबर का मतलब कि कर्क राशि। तो कर्क राशि क्योंकि नंबरों से ही राशि को हम जानते हैं, पहले भी हमने आपको बता दिया है। तो 4 नंबर का मतलब कर्क कैसे, तो 1 नंबर का मतलब मेष, 2 नंबर का मतलब वृक्ष, 3 नंबर का मतलब मिथुन और 4 नंबर का मतलब कर्क। तो कर्क राशि के मालिक जो है चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा जो है मन के कारक है और चंद्रमा धन के भी कारक है, चंद्रमा माता के भी कारक है। ग्रहों के कारकत्व के बारे में आप जितना जानेंगे, जितना अधिक से अधिक जानेंगे, उतना जो है आप कुंडली के डीप जाएंगे और कुंडली में भिन्न भिन्न प्रकार के फल को कह सकते हैं। तो ग्रहों के कारकत्व के बारे में आप लोगों को थोड़ा पढ़ना चाहिए, पुस्तकों वगैरह में पढ़ करके और कारकत्व के बारे में अधिक जानकारी लेनी चाहिए। वैसे तो कारकत्व के बारे में सबसे अच्छी पुस्तक उत्तर कालामृतम होता है, उसको पढ़िए। ग्रहों के कारकत्व के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो 8वें भाव में है कर्क राशि, यानी चंद्रमा यहाँ के मालिक हुए और ये 8वें घर के मालिक हैं, मतलब 8वें घर में बैठे हैं। 8वें घर के कार्यभार जो है इनको मिल गया। जैसे इसमें रोग ऋण शत्रु दुर्घटना तो यही है, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी दुर्घटना है, बड़ी बड़ी बीमारियां, यानी जो कुछ है मेजर इश्यूज जो होते हैं उनको यहीं से देखते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट भी यहाँ से देखते हैं। तो ये हालांकि ये केवल इतना ही नहीं है, यहाँ से रिसर्च को भी हम देखते हैं। गुप्त संभाषण, मंत्र की ज्ञाता, रिसर्च करना, मतलब तमाम चीजें भी देखी जाती हैं। लेकिन अच्छा घर ये नहीं। तो चंद्रमा भले इनके मित्र है, लेकिन ये भी जो है यहाँ अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। इसलिए चंद्रमा भी इस लग्न के लिए अच्छे ग्रह नहीं बनेंगे, बुरे ग्रह बनेंगे। इसलिए इनको मारक में हमने यहाँ रख दिया है। ये भी अपनी दशा अंतर्दशा में जो है बुरा प्रभाव देंगे। उस बुरे प्रभाव में थोड़ा सा जो अन्य चीजें अच्छी रिजल्ट भी आएंगी, लेकिन अभी उस पर ध्यान आप थोड़ा दीजिए। अभी क्योंकि कारक मारक देखते हैं, क्योंकि परेशानियां जो आएंगी तो इन्हीं की वजह से। परेशानियां होने के बावजूद भी अगर आपको उसमें ऑप्शन मिल जाएगा तो जो थोड़ा बहुत इनका लाभ हो तो जरूर मिलेगा, लेकिन ये सारी चीजें रहेंगी। तो अभी यही मान के चलिएगा ये मारक हुए यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। अब आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में सिंह राशि है। 5 नंबर का मतलब सिंह राशि। सिंह राशि जो है 9वें भाव में बैठी है, यानी जिसको हम त्रिकोण भाव भी कहते हैं, तप भाव भी कहते हैं। बहुत अच्छा घर होता है और सूर्य यहाँ के लिए जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। बृहस्पति के मित्र भी है, इसलिए सूर्य जो है इसमें योग कारक रहेंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। अब कुंडलियों का जब विश्लेषण करेंगे तो 9वां भाव पिता का भी घर माना जाता है, माना जाता नहीं, पिता का यहाँ से देखते हुए। तो खैर वो सब आगे की बात होगी। अब आते हैं 10वें घर में, यानी 10वें भाव में। घर या भाव कुछ भी कह सकते हैं दोनों में से। तो 10वें घर में आते हैं। तो 10वें घर में या 10वें भाव में ये कन्या राशि है, ये मिथुन की है, जो हमने बता ही दिया है, जिनके मालिक बुध है, जिनको हमने यहाँ बता दिया है। 2 और 7 के मालिक शुक्र को हमने यहाँ बता ही दिया है। 1 और 8 का हो गया, मंगल का हो गया है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि कुंडली में योग कारक और मारक कैसे देखते हैं। तो आप लोग इस कुंडली को, इस वीडियो को देखें और समझें और आगे कमेंट भी करें कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, क्या चाहिए। देखिए मैं बहुत ज्यादा इसका कुछ नहीं इसमें बात करता हूँ, क्योंकि टॉपिकली ही बात करके और हम उसको समाप्त करते हैं। बहुत इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, प्रभाव में भी नहीं है, क्योंकि वीडियो को बहुत बढ़ा देने से कोई बहुत फायदा नहीं होना है। जो मुख्य चीजें हैं, मेन चीजें हैं जो समझाना चाहिए, वो हमने आपको यहाँ बता दिया है। कमेंट करके बताइए आपको कैसा चाहिए, किससे चाहिए, तो हम उस पर विचार करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।